हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से जो बैक हमारा रिएक्शन था उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। बात चल रही थी हमारे कि भाई सब्सक्राइबर्स मिलने नहीं आए उसको पार्क में। क्यों नहीं आए यार? आपको उसने कहा था ना कि भाई मैं मिलूंगी नहीं, आप लोग का जो मन है आप मुझे दे के जा सकते हैं, मेरा भाई कर देगा डोनेट जिसको भी हाईवे पे ज़रूरत होगी। नहीं आया कोई। फिर फ्रस्ट्रेशन निकलती है इस चक्कर में दूसरे टॉपिक पे, लिविंग इन रिलेशनशिप। तो हमारी भारतीय सभ्यता के अनुसार, उसकी शुद्ध हिंदी में बात करें, भारतीय सभ्यता के अनुसार बिना मैरिज किए अगर एक आदमी एक औरत इकट्ठे रह रहे हैं तो आप उसको क्या नाम देंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं वो वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहती। दूसरी बात, क्या ये अपने भाई और जो इनकी होने वाली भाभी हैं, क्या ये उनको परमिशन दे रही हैं कि आप लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहो? तीसरा क्वेश्चन, क्या ये अपनी ऑडियंस को ये कहने की कोशिश कर रही है कि आप मैरिज मत करो और लिव इन रिलेशनशिप में रहो? इससे चौथा क्वेश्चन, अगर आपके पास सब कुछ है तो आप मैरिज क्यों करना चाहती हैं? आप लिव इन में क्यों रहना चाहती हैं? इसका जवाब दो ना। आप कहती हो कि मैं बहुत अच्छा खासा कमा रही हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, बट एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ मैडम, जिस मुकाम पर चढ़ के आज आप कूद रही हो ना, वो परमानेंटली नहीं है। एक सबका टाइम आता है, पर एक टाइम के बाद ना किसी दूसरे को मौका मिलता है। सिर्फ एक ही बंदे के पीछे भगवान नहीं पड़ा है। और आज तुम जिस चोड़पन में आके अपनी लाइफ की हर एक, कहते हैं ना किसी के क्या कहते हैं उसको, शोहरत दिमाग पे चढ़ जाती है, पर जब चढ़ती है तब तो बहुत अच्छी लगती है, और जब वो एकदम से उठा के फेंकती है ना तो बंदे डिप्रेशन के, ओवर डिप्रेशन मैं कहूँ, उसमें आ जाते हैं। उनको लगता है कि हम ही हम है, आज हमारे पीछे दुनिया भाग रही है। एक एग्जाम्पल दूं, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मैंने भी कहीं से पढ़ा है और सुना है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। मे बी मैं गलत हो सकती हूँ कि मेरे को जो नॉलेज मिली है वो गलत मिली है, बट इसी का ही जीता जागता एग्जाम्पल देती हूँ। हनी सिंह, आपको पता है ना, वो डिप्रेशन में आ गए थे। ऐसा डिप्रेशन जो जिसका ये मजाक बना के फिरती है। डिप्रेशन की फुल फॉर्म और डिप्रेशन के क्या चीजें होती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगी। अभी मैं जो बात कर रही हूँ ना उसको सुनो। एक हनी सिंह का फेम चढ़ा था ऊपर कि उसको बहुत शोहरत औरत मिल रही थी, उसके आजू बाजू सब जगह पर लोग थे। उस चक्कर में उसने ड्रिंक्स वगैरह करनी बहुत शुरू कर दी कि ओ मुझे फेम बहुत अच्छा मिल रहा है। मे बी सॉरी कि मैं गलत हूँ हनी सिंह, मुझे जो सुनने में आया मैं श्योर नहीं हूँ, मैं बस उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ। बट ये तो सबको पता है कि वो किस सिचुएशन से निकल कर आए हैं। सब कुछ उनके पास था लाइफ में, शोहरत थी, लोग मिस कर रहे थे कहाँ पर है हनी सिंह। हनी सिंह का ट्रेंड चला था, हनी सिंह रैपर का, और उसके बाद 4 से 5 साल, इवन इससे भी फालतू, हनी सिंह गायब हो गया। बिकॉज हनी सिंह को ऐसा डिप्रेशन हो गया कि उनको अपने आसपास लोग पसंद नहीं थे। और अगर किसी सिंगर का काम ही यही है कि उसने ऑन स्टेज जाके अपनी ऑडियंस के सामने गाना है, लाखों लोगों के सामने गाना है, और उसको एक भी इंसान पसंद नहीं है, वो अकेले रहना पसंद करता है पूरे रूम के अंदर। तो उनके एक वर्डिंग में किसी इंटरव्यू में आया था कि उनको उस टाइम समझ नहीं आया था उनके साथ हो क्या, जब उनको शोहरत मिल रही थी एकदम से। और अब जब मैं उतर के नीचे आया हूं ना, तब मेरे को समझ आ गया है कि मैं कितनी मुश्किल से उस चीज से निकला हूं। तो यही बात मैं इसके लिए कहना चाहूंगी। आज इसको दिख रहा है कि इसको पैसा मिल रहा है, इसको इतने सारे लोग देख रहे हैं, मैं जो चाहूं कर सकती हूँ, जो चाहे मैं बोल सकती हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता।
पर जिस दिन ये शोहरत नीचे उतरेगी ना, शायद आपने इज्जत अच्छे ढंग से नहीं कमाई है। इसको सेलिब्रिटीज के साथ कंपेयर करना बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने इसका जवाब इसी चीज में दिया है। शोहरत है अगर सिर पे चढ़ जाए ना, दिमाग को पागल, इंसान को पागल कर देती है। फिर डिप्रेशन भी काम नहीं आता वहां पर, और तेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही, और उस चक्कर में तू गलत लोगों को गाइड कर रही है कि लिव इन में रहना अच्छी चीज है। लिव इन में आपने कहा कि वही लिव इन में होता है, वही एक मैरिज में होता है। आपके पास बेबी है, आपने कहा था मैं मैरिज नहीं करूंगी, मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए, तो आप लिव इन में किस उससे जा रही हो? फिजिकल से? इसलिए जा रही हूं, मैं क्लियरली पूछूंगी, इसलिए जा रही हैं आप? अगर आप अच्छा खासा कमा रही हैं, एक ही होता है कि जगह कोई बंदी नहीं पढ़ी लिखी इतनी, इसलिए वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड है। क्यों चाहिए लिव इन? मुझे इसका बताओ। लिव इन में रहना ना रहना, इट्स योर चॉइस। लिव इन में रहना क्यों है? हमको भी पता चले कि इसके बेनिफिट्स क्या है लिव इन के, तो हम आके सोचे ना कि लिव इन में रहना चाहिए, और तो तुम गाइड कर रहे हो वो सही है। बिकॉज कि हस्बैंड के बिना इज्जत नहीं है, वो मैंने बहुत पहले वीडियो में बोल चुकी हूँ। तो तुमने कहा था कि हस्बैंड होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। हस्बैंड नहीं होता ना, तब हमें असली वैल्यूज पता चलती हैं, वरना एक औरत बहुत अच्छे शेड में होती है। ये नहीं कि वो कमा नहीं रही है या उसे खाने पीने को मिल रहा है, वो इसलिए डिपेंड है, नहीं। ये दुनिया के जो एलिगेशंस आते हैं ना, वो हमें हस्बैंड की शेड बचाती है, इज्जत मिलती है। और जिनके साथ ऐसा नहीं है और जो इस चीज को नहीं ना मानती, तो उनको लगता है कि हमारी लाइफ में एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसके साथ हम अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके। इसलिए एक लाइफ पार्टनर होता है कि लाइफ के साथ चलने वाला इंसान। लिविंग में रहने का कि आप क्या फायदे बताती हैं कि 2-3 साल अगर आप रह रही हैं। क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, एक आपके कमेंट में भी यही क्वेश्चन आया था, ठीक है आप अगर किसी के साथ 2-3 साल तक हैं, आफ्टर दैट वो आपको छोड़ देता है, तो आप क्या करेंगी? फिर आप लिविंग रिलेशनशिप का बताएं कि लिविंग रिलेशनशिप में क्यों नहीं रहना चाहिए। तुम्हें ये नहीं दिखता कि तुम एक बच्चे की माँ हो? तुम क्या एग्जाम्पल सेट कर रही हो उन औरतों के लिए जो सिंगल मदर हैं? मैं ये नहीं कह रही जिनके हस्बैंड नहीं है, जो हस्बैंड के साथ भी हैं सॉरी, जो हस्बैंड किससे अलग हो चुकी हैं, किसी का डिवोर्स है या किसी भी अलग रीजन से वो अलग है अपने हस्बैंड से, उनके लिए तुम क्या एग्जाम्पल सेट कर रही हो? तुम उनकी फैमिली में भी, उनमें से कोई किसी का फैमिली मेंबर ऐसा देख रहे हो कि जो सिंगल मदर है कि मे बी हमारी बहू भी ऐसा कर सकती है, हमारी बेटी भी ऐसा कर सकती है, तुम ये एग्जाम्पल सेट कर रही हो। ऑब्वियस है यार, जब जिसका दिमाग खराब होता है तो गलत चीजें बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेती हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे पास सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। और तुम में से किसी ने भी, मैं तो तेरी वीडियो देखकर किसी ने भी, अगर एक ने भी अपनी जिंदगी खराब कर ली ना, तो तुझे जितने देर को लोगों ने देखा नहीं है ना, उससे कहीं ज्यादा गुना तूने पाप कर दिया होगा। फिर वो अगर तेरी वीडियो देख के एक भी इंस्पायर हो गया, बाकी जो कमेंट्स है ना वो मैं यहाँ लगाऊंगी। तेरे ही सब्सक्राइबर ने तुझे बोला हुआ है कि तेरे को तो हम बहुत समझदार समझते थे, पर तू तो एक नंबर की घटिया औरत है। तू जैसी सोच पर क्या बंदा बोले, थू तेरी सोच पे, तेरी कमेंट्स हैं ये, पढ़ेगी तो सही है, वरना कुछ के तो मैं यहाँ लगाऊंगी जितने मेरे को उस टाइम दिखे कि मैं सोच रही थी कि इस चीज पर इसके क्या करेंगे व्यूवर्स। और मैं सच्ची बोलूं तब भी इसके व्यूवर्स ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी वीडियो है। मुझे समझ आता है कि वो जो देखने वाले व्यूवर्स हैं ना, वो किस तरह से इससे हिप्नोटाइज हो चुके हैं कि उनको सही गलत अपनी लाइफ में नहीं दिखता है सिवाय इस गधी के। तो मुझे समझ आता है कि यहाँ के लोगों की सोच उसके या मेरे यहाँ का तो सच्ची बहुत क्लियर है, समझदार है कि बेवकूफ़ों में सब बेवकूफ़ी है। उसका बेवकूफ़ की दुनिया है, उसका नाम यही होना चाहिए, पागलों की दुनिया, बेवकूफ़ों की दुनिया, घटिया लोगों की दुनिया। बिकॉज जो उसमें बिलोंग्स करते हैं ना, वो सारे शायद वही बोलते हैं जो उसकी भाषा है। किसी के साथ अगर गलत हुआ है और वो अगर गलत होने दे रहा है अपने साथ,
तो गलती सिर्फ सामने वाले की नहीं है, तुम्हारी भी है। मैं यहाँ पर किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही, इन लॉज को सपोर्ट करूँ या तुम्हारी सोच को सपोर्ट करूँ, या मैं उन्हें गलत कहूँ या तुम्हें गलत ना कहूँ, कि तुम्हें गलत कहूँ कि उनको गलत ना कहूँ। जो तुमने सोच रखी है ना, गंदी सोच और घटिया सोच रखी है ऑडियंस के सामने, वो बहुत ही ज़्यादा घटिया है। जिस तरह की तुम बात करती हो, क्योंकि तुमने सारी फ्रस्ट्रेशन इसलिए निकाल दी क्योंकि तुमसे आज कोई पार्क में मिलने नहीं आया। शायद मे बी जब मेरी वीडियो जाए फिर ये कह दे कि मेरे पास आया, बिकॉज आज 20 तारीख थी, रोज़ अपने ब्लॉग्स डालती है, अप टू डेट रहते। कई बार होता है कि पिछले दिन की वीडियो शूट कर रही होती है, बाकी चलेगा पता कि भाई क्यों नहीं आए या क्या रीज़न था। मे बी मैं गलत हो सकती हूँ कि उसने प्रीवियस वीडियोस बनाई हो, बट वो पार्क में बैठी है तो मैंने एस्टिमेट लगाया। जब वो बच्चा पीछे वाला स्कूल जा रहा है तो मैंने एस्टिमेट लगाया। मे बी मैं गलत हो सकती हूँ, मे बी क्या पता वो अपनी बात चेंज कर दे। लिविंग में रहने से एक औरत को क्या वर्डिंग की जाती है, मुझे इसका कमेंट ज़रूर करना। लिविंग में चलते चलते उसने ये कहा कि भाई मैं तो लिविंग में रहना ही प्रेफर करती हूँ, कि उसको सारे राइट्स मिलते हैं मैरिड वाले। आपको मैरिज नहीं करनी, पर आपको मैरिज वाले राइट्स चाहिए। किस पर्पसली चाहिए? अपने बच्चे को एक पिता का नाम देने के लिए चाहिए, या अपने बच्चे के लिए तुम्हें एक फादर चाहिए? निभाने वाले पूरी जिंदगी निभा देते हैं, उनको शादी की जरूरत भी नहीं पड़ती, उनको लिविंग की भी जरूरत नहीं पड़ती। लिविंग में लोग क्यों रहते हैं मुझे समझ नहीं आता। मेरी सोच ऐसे है कि लिविंग में रहने का मतलब ही क्या? अगर तुमको रहना साथ में है तो मैरिज करके रहो, नहीं निभ रही तो आपके पास डिवोर्स का ऑप्शन है। तो आपने दूसरी को अपनी लाइन ये कही थी कि अगर मैं शादी करूंगी, फिर से आ गई ये शादी पे, और ये मैं गाइज इस चीज की श्योरिटी ले रही हूँ, ये मैरिज जरूर करेगी। मुझे पूरा क्लियर है, इसको उठता है कीड़ा शादी करने का। ये फिर सोचते नहीं यार मैं इस पे कुछ ना कुछ खेल जाऊं, ये भी करेगी मैरिज। एंड हाँ, इस चीज़ में और मैं ऐड करती हूँ, जो हमारे एक यूट्यूबर हैं स्नैपी गर्ल्स, उन्होंने मैरिज कर ली। मे बी आप लोग वॉच करते हो या नहीं, अगर करते हो तो मैं सीरियसली उनके लिए बहुत खुश हूँ। एंड मुझे लगता है कि कोई अपनी लाइफ को ना अच्छा बनाना चाहता है तो वो ये नहीं देखता कि मेरी ईगो किस हद तक जाएगी, या मैं किसी से गिर के मैं वो करूं कि मेरे से मैरिज कर लो या मेरे साथ जुड़ जाओ। उस औरत ने अपनी आइडेंटिटी बनाई है, उसने वो इज्जत कमाई है कि सामने वाला ना, चाहे वो उसके घर से ही क्यों ना बिलोंग करता हो, वरना जब हम ऐसे किसी फैमिली में रहते हैं ना, और जब हमें कोई ऐसा रूड बंदा मिल जाता है, चाहे उसकी फैमिली से हो, रिलेशन से हो, या अननोन पर्सन हो, और इवन वो जानते हैं, वो कभी भी मैरिज करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। और बट जब किसी इंसान को पता है ना कि ये बंदा कितना हम्बल है, कितना अच्छा है, फिर उसके लिए चाहे घर से हो चाहे बाहर से हो, उसके लिए हर कोई तैयार रहेगा उसका साथ निभाने के लिए। ये ऐसी भी औरतें हैं। तुम्हें क्या लग रहा है कि ये दुनिया में इकलौती एक यही है कि इसके साथ ऐसा बुरा हुआ है और इसके फैमिली वाले भी सारे गलत थे? कोई फैमिली वाला सही नहीं था सिवाय इसके देवर गलत, इसके सास ससुर गलत, इसके रिलेटिव में जितने भी लोग थे सब गलत। ये एक हूर की परी वहीं पहुंची थी, एक वहां पर इनोसेंट बन के, जिसकी सोच ही लिविंग में रहने की हो, तो आप समझ सकते हो कि वो कितना इनोसेंट है। जब 10 महीने में इतनी नॉलेज आ गई दुनिया भर की, क्यों? आप तो काम कर चुकी हो ना पहले। मैंने सुना है भाई, ऐसा मैं नहीं किसी को बोलती, कि दिल्ली की लड़कियां बहुत बोर्ड होती हैं, चाहे वो वहां पे काम कर रही हूँ चाहे वो वहां पे रह रही हूँ। और मैं क्या बोल सकती हूँ, आप समझ जाओ। पर मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ। सपना चौधरी है उनका नाम। तो मैंने उनकी वीडियोस देखी, मैं पहले बहुत कम देखती थी, पर जब उनके हस्बैंड एक्सपायर हुए एंड तब से मैं थोड़ा देखना शुरू किया, बीच बीच में मैं उनको देखती थी। तो मैं बहुत खुश हूँ, उन्होंने अपने देवर से शादी की। मुझे पता नहीं कि पूरा क्लियर देवर का भी रिश्ता है, बिकॉज जब ये स्नैपी गर्ल्स वीडियोस बनाते तो उनको वही बोलती हैं, भैया ही बोलती हैं। तो आई थिंक सो उनके देवर ही हैं, या जेठ हो सकता है, आई डोंट नो, पर देवर ही है। मुझे तो लगता है कि उनके देवर ही हैं और उन्होंने मैरिज कर ली है उनसे। तो मैं बहुत खुश हूँ कि यस, कोई अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहता है, कोई अपने बच्चे के लिए अच्छा फ्यूचर चाहता है। उसके अंदर इतना अहम नहीं है मैं सब कुछ कर लूँगी, इवन इससे ज़्यादा
उस औरत की इज्जत है, इससे ज़्यादा उस औरत को लोग प्यार करते हैं, इससे ज़्यादा उसे लोग सपोर्ट करते हैं। और उसने इज्जत कमाई है, भीख में नहीं ली है किसी की बुराइयां करके। बाकी जो भी होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। बट मैं बहुत खुश हूँ कि एक जगह ऐसे लोग भी हैं। इस वीडियो में इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज तुमको दोनों साइड का सिचुएशन दिखा सकूं और जिस पे प्रोसेसिंग की गई है ना वो दिखा सकूं। यहाँ पर उसके पास, गधी के पास उसका एक बच्चा है मेल, यहाँ पर इनके पास एक लड़की है शायद फीमेल। सिचुएशन दोनों की सेम है, वो भी बीमारी से गए थे, ये भी बीमारी से गई है। मैं इनको कंपेयर नहीं कर रही, इनकी सिचुएशन सेम है। बट उसने बहुत अच्छा सोचा है सपना जी ने कि उन्होंने अपने बच्चे के लिए सोचा, अपने लिए नहीं, वो अपनी इन-लॉज फैमिली में ही रही। बाय व्लॉग्स, बाय वीडियोस कभी भी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि वो ऐसी सिचुएशंस में है। कहीं अगर हम चाहते हैं ना अपना अच्छा, तो पहल हमें खुद करनी पड़ती है। सामने वाला आके हम पे रहम खा के, तरस खा के हमारी हर टाइम हेल्प नहीं कर सकता। सो मैं बहुत खुश हूँ ऐसे इंसान के लिए, और उसके लिए मैं बोलना ज़रूर पसंद करूँगी दिल से कि वो हमेशा खुश रहे, बिकॉज उसने जो स्टैंड लिया है वो बहुत अच्छा लिया है। ऐसे लोगों को मत देखो, इस तरफ जाओ, सपना चौधरी जैसे लोगों के पास जाओ तो तुम्हें लाइफ आगे बढ़ने की, तुम्हें स्ट्रॉन्ग कर सके, मोटिवेट कर सके। या गाइज, आज का रिएक्शन मैं यहीं एंड करती हूँ। होप सो मेरी इस बात को तुम समझ पाए होंगे। जो नलायक वो होते हैं ना, उसके चमचे होते हैं, उनको समझ तो कुछ आता नहीं है, बकवास करके जाते हैं। और तुमको मैंने आज क्लियर भी कर दिया कि भाई मेरा उससे क्या रिश्ता है। तुम्हें चल गया होगा पता कि मेरा उससे क्या रिश्ता है। ठीक है, सो मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।